अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो क्रिप्टो के डाउन ट्रेंड की वजह से बना रहा हूँ। आप सब लोगों को पता है कि बिटकॉइन जो है वो अपने हाई से तकरीबन 25% डाउन हो चुका है। अभी 53-54,000 पे जो है वो ट्रेड कर रहा है। अच्छा जी, मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है, मैं 3 लेवल्स के लोगों को जो है वो टारगेट कर रहा होता हूँ। एक तो बिगिनर लेवल्स के लोग, जो लोग अभी क्रिप्टो में नए आ रहे होते हैं, उनके लिए होती है वीडियो कि जिनको अभी क्रिप्टो का सी भी नहीं पता होता, लेकिन वो इंटरेस्टेड होते हैं इसके सीखने के लिए। दूसरा, इंटरमीडिएट लोगों के लिए जो अभी इंटर हो चुके होते हैं लेकिन उन्हें एडवांस लेवल का नॉलेज नहीं होता। और तीसरा, एडवांस लेवल के लोगों के लिए भी मेरी वीडियो होती है, क्योंकि इन तीनों लेवल्स की जो टारगेट करना मेरा मिशन होता है। क्योंकि जब तक आपकी जो वीडियो है, आपका नॉलेज है, आपका कंटेंट है, अगले बंदे को समझ नहीं आ रहा होता, तो वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं होता। तो हर लेवल के, हर कैटेगरी के लोगों को ये वीडियो समझ आनी चाहिए और जो इसका पैगाम है वो पहुंचना चाहिए। अच्छा जी, कम टू द पॉइंट, बिटकॉइन क्यों डाउन हो रहा है? ये आपको पता है कि जो क्रिप्टो की मार्केट है वो मैनिपुलेशन पे चलती है, न्यूज़ पे चलती है, बहुत कम ये टेक्निकल चीज़ों पे चलती है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक ही न्यूज़ आती है तो इसका पटा बैठ जाता है। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट हो, कोई भी एक्सचेंज की लिक्विडेशन हो, कोई भी मुल्क अनाउंस कर रहे हैं हम क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो व्हाट्सएवर ये न्यूज़ पे चलती है। ज़्यादा 80-85% ये न्यूज़ पे ही चलती है और 15-20% का मार्जिन हम रख लेते हैं, टेक्निकल बेसिस पे ही चलती है। अच्छा, इस डाउन ट्रेंड में क्या खास वजह हुई कि ये जो बिटकॉइन है वो असल में पिट गया, जो जनरल लफ्ज के लिए बोलना चाहिए। अच्छा, इसकी वजह थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। ये बेसिकली जो है वो MTGOX की वजह से पिटी। MTGOX क्या है? MTGOX एक एक्सचेंज थी टोक्यो जापान की। 2010 से 2014 तक सबसे ज्यादा बिटकॉइन इसी एक्सचेंज पे ट्रेड होता था और ये इनिशियल डेज थे क्रिप्टो के। ठीक है, ये इनिशियल डेज है, आपको पता है 2009-10 से तो क्रिप्टो की जो बेसिकली जो है वो स्टार्ट हुआ है बिटकॉइन ट्रेड होना या माइन होना। तो 2010 से 2014 तक सबसे ज्यादा जो है वो बिटकॉइन इसी एक्सचेंज पे ट्रेड होता था। अच्छा, हुआ क्या? 2014 में हैकर्स ने इस एक्सचेंज को जो है वो हैक कर लिया और इसके काफी एड्रेसेस, वॉलेट्स वगैरह जो है वो हैक कर लिए और एक अंदाजे के मुताबिक 7 से 8 लाख बिटकॉइन इनके वॉलेट से गायब कर दिया, मूव कर लिया, कहीं ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, अब आपको पता है कि इतना ह्यूज अमाउंट का बिटकॉइन 7-8 लाख किसी भी एक्सचेंज से मूव होगा तो एक्सचेंज तो एक बार हिल जाएगी, जहां पे आपको 70 से 80% जो आपका बिटकॉइन है ट्रेड हो रहा था। तो एक्सचेंज ने, MTGOX ने अपने आप को, अच्छा MTGOX जो एब्रीविएशन है वो मैजिक द गैदरिंग ऑफ एक्सचेंज, ये बेसिकली MTGOX में बार बार इसलिए बोल रहा हूं। तो MTGOX ने अपना डिफॉल्टर बैंकरप्ट अपने आप को डिक्लेयर करवा दिया कि हम बैंकरप्ट हो चुके हैं। अच्छा, लेकिन जो लोगों के बिटकॉइन थे उन्होंने जो है उसके खिलाफ सू कर दिया, कोर्ट में केसेस दायर कर दिए कि भाई हमारा बिटकॉइन जो है वो हमें वापस लेकर दें। तो केस चलते रहे। तो 2014 में ये हैकर्स ने हैक किए वॉलेट्स और 2021 में आके कोर्ट ने अनाउंसमेंट की कि ये जो MTGOX है इसको अपने सारे वैलेट होल्डर्स को, अपने क्रेडिटर्स को, अपने कस्टमर्स को बिटकॉइन वापस करने पड़े हैं। तो अब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो MTGOX ने कुछ टाइम लिया कि हम कुछ टाइम दें ताकि हम अपने जो कस्टमर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको हम बिटकॉइन रिटर्न करें। तो अब एक अंदाजे के मुताबिक $9 बिलियन के करीब MTGOX ने बिटकॉइन रिटर्न करने हैं। तो अच्छा, आपको पता है कि कोई भी एक्सचेंज है वो इसको लीक आउट नहीं करती अपनी खबर को, कोई भी अदारा जो है वो अपनी खबर को लीक आउट नहीं करता। लेकिन आपको पता है कि कोई भी जो है बीमारी होती है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, कोई भी वायरस होता है, तो उसका एंटीनोड लाजमी होता है। तो साइंसदान जब भी कोई वायरस बनाते हैं, जिस तरह अभी कोरोना वायरस आया था, तो उसका भी वैक्सीनेशन, उसका एंटीनोड बनने में टाइम तो लग गया, लेकिन बना लिया साइंसदानों ने और अब वो वायरस दुनिया से तकरीबन खत्म ही हो चुका है। कुछ मुल्कों में है अभी, लेकिन अभी मोहतात रहते हैं लोग कि उसके वायरस से जो है वो एंटीनोड है फिर भी लगा लेते हैं, उसके बाद वैक्सीनेशन उसकी आ गई। तो इसी तरह हर चीज का एंटीनोड होता है। अब इन क्रिप्टो वॉलेट्स की जो इंटेलिजेंस होती है, ये एक फर्म करती है, एक कंपनी करती है, एक ऑर्गेनाइज करती है जिसका नाम है अरकम टेक्नोलॉजीज। अच्छा, अरकम टेक्नोलॉजीज का काम क्या है कि वो इन किसी भी एक्सचेंजेस के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वॉलेट्स के एड्रेसेस
और उनके जो कितनी उनकी अमाउंट की क्रिप्टो पड़ी है, इसकी इंटेलिजेंस की खबरें रखती है। और इसकी इंटेलिजेंस कैसे करती है? लाजिम बात है, टेक्नोलॉजी के जरिए करती है। तो उन्होंने ये खबर लीक की कि MTGOX 47,000 मतलब 47,000 बिटकॉइन अपने क्रिएटर्स को, अपने कस्टमर्स को देने जा रहा है। जैसे ही आरकम ने ये खबर लीक आउट की, उस वैसे ही मार्केट डाउन होना शुरू हो गई और मार्केट एकदम क्रैश होना शुरू हो गई। तो आप देख लें, बिटकॉइन जो है वो अपने एक मंथ में 25% जो है वो डाउन आ चुका है। मींस कि एक बंदे ने $1 लाख लगाया हुआ था, तो उसका जो नेट कैपिटल है वो 75,000 रह गया। इसी तरह लास्ट 24 आवर्स में 7 to 8% डाउन, मतलब आपके पास अगर $1 लाख है, $1 लाख हैं, तो अभी वो $92,000 रह गए। तो लोगों की इन्वेस्टमेंट्स जो है वो ह्यूज किस्म की जो है वो स्टक हुई पड़ी है। अच्छा, इसके अलावा भी 665 बिलियन की लिक्विडिटी हर जो है वो एक दिन में कम हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह एक बिटकॉइन की वैल्यू है वो $60,000 है, तो अभी $60,000 के लेट्स सपोज 21 बिलियन बिटकॉइन है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी कैपिटलाइजेशन, इतनी लिक्विडिटी मार्केट में होती है। तो जिस तरह ही रेट बिटकॉइन का नीचे आएगा तो मार्केट से लिक्विडिटी भी कम होती जाएगी। तो बिटकॉइन क्रैश करने का मकसद ये है कि ये MTGOX ने 47,000 बिटकॉइन जो है वो अपने कैरेक्टर्स, अपने कस्टमर्स, अपने पार्टिसिपेंट को दे दिए हैं। तो जिसकी वजह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा आया, हर बंदे ने सेलिंग शुरू कर दी। लाजिम बात है, ये जो लोग 47,000 बिटकॉइन जब कस्टमर्स क्रेडिटर्स में जाएंगे और वो 2014 से अपने बिटकॉइन का वेट कर रहे हैं, और 2024 में तब तो 2014 में क्या वैल्यू होगी, 2024 में क्या वैल्यू उन्हें मिल रही होगी, तो उनके तो वारे न्यारे हो गए। तो जैसे ही वो बिटकॉइन सेल करेंगे मार्केट में आके, लाजिम बात है वो 10-12 साल जिस बंदे ने वेट किया हो अपने कैपिटल का, अपनी वर्थ का, अपने डॉलर्स का, तो वो इसे लाके लाजिम बात है उसे सेल तो करेगा। तो इस सेल करने की वजह से मार्केट में प्रेशर आया। प्रेशर अभी कब तक आएगा? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 47,000-48,000 तक तो हम मार्केट को जाते हुए देख रहे हैं। क्योंकि अच्छा, इसके बारे में एक एक्सपर्ट्स और भी आरा कर रहे हैं कि मार्केट की करेक्शन भी ड्यू थी। अच्छा, करेक्शन क्या होती है, ये मैं अपने जो बिगनर्स हैं उन लोगों को बता दूं कि एक बॉल है, आपने उसे आसमान की तरफ फेंका है जमीन से, तो आसमान में वो लेट्स को 10, 15, 20 फुट की ऊंचाई पे चली जाएगी, लेकिन उसने वापस नीचे भी आना है, फिर नीचे खा के, फिर टपा खा के, फिर बाउंस करके दोबारा वो ऊपर जाएगी। तो ये रूल होता है किसी भी चीज का कि जब किसी चीज ऊपर जाएगी तो उसने नीचे भी आना होता है। अब नीचे कितनी आएगी, समटाइम लोग इसे करेक्शन करते हैं, बियरिश ट्रेंड कहते हैं, व्हाट्सएवर, ये अलग चीजें, इस पे एक अलग ही टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसकी करेक्शन ड्यू थी, मार्केटर्स ये कह रहे हैं कि ये अब करेक्शन अपनी कंप्लीट कर रहा है, जैसे ही करेक्शन कंप्लीट करेगा और दोबारा बाउंस आएगा। तो देखते हैं ये जो MTGOX की जो 47,000 BTC है, ये कब तक मार्केट को फ्लक्चुएट करते हैं। अब इसके साथ साथ BTC के साथ साथ बाकी भी ARTC अल्टरनेटिव कॉइन्स जो हैं, वो BTC के जो अलावा कॉइन होते हैं उसे अल्टरनेटिव कॉइन्स कहते हैं बेसिकली। तो इथेरियम का कॉइन है, BNB का कॉइन है, उसके बाद जो है वो सोलोना है, बाकी भी कॉइन्स हैं, वो भी इसके साथ इसके डाउनलाइन ट्रेंड में है। अच्छा, ट्रेंड की वजह से काफी एयर ड्रॉप्स अपनी लिस्टिंग को पोस्टपोन कर रही हैं, अपनी लिस्टिंग को डिले कर रही हैं, अपनी लिस्टिंग को देर से करना चाह रही हैं। क्यों? उसकी वजह यही है कि जिसके साथ ट्रेंड चलता है चीजें वही चलती हैं। आप देख रहे होते हैं, हम एयर ड्रॉप्स में काम कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम माइनिंग के सिस्टम में थे, फिर मिंटिंग के सिस्टम में आए, मोबाइल में एप्लीकेशन आ गई मुख्तलिफ किस्म की, फिर स्टेकिंग प्लान्स आ गए प्रोजेक्ट्स में, फिर अब टेलीग्राम के बूट्स आ गए। तो जिस तरफ ट्रेंड चल रहा होता है, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, फंड उसी तरफ जाती हैं ताकि वो उस ट्रेंड को कैच आउट कर सकें, उस ट्रेंड में फायदा उठा सकें। तो बिटकॉइन नीचे आने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि जो है वो बिटकॉइन क्रैश कर गया। सिर्फ एक मार्केट में ये न्यूज ला के पैनिक फैलाई गई है कि बिटकॉइन क्रैश कर गया। इससे लोग फायदा भी उठाते हैं, नुकसान भी उठाते हैं। आपको पता है कि दुनिया के बड़े बड़े जो भी रिचेस्ट पर्सन है वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा इतना होता है, वो मार्केट में उठा के लगाते हैं, यहाँ बेचते हैं, फिर एक प्राइस पे सेल करते हैं और फिर मार्केट में न्यूज फैला देते हैं, वो प्राइस डाउन आए थे उसको बाय भी करते हैं। तो मैनिपुलेशंस वर्ल्ड में हर जगह चलती है, स्टॉक मार्केट में चलती है, क्रिप्टो की मार्केट में चलती है, फॉरेन एक्सचेंज में भी चलती है। तो लेट्स सी बिटकॉइन कहां तक आता है। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन का भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। तो विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।